सात सदियां इलाके में सदीवी शुरा दे गए। बहुत ही प्यार वाले मनु प्यारे डॉक्टर जगजीत सिंह अरदास के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पातशाह जी के चरणों में पहुँच रहे हैं, हाजिरियां ला रहे हैं। गुरमुख के अनुकूल अरदास में की शाम वास्ते पहुँच रहे हैं। जो सच्ची सुची हाजिरी है अरदास को शाम हो सतसंग जी कारण कोई भी होए, जो भी मनुष्य इस दुनिया में आया है उन्हें जाना है। क्योंकि गुरबाणी पढ़ते हैं गुरु नानक साहब कहते जोड़ना जीवन मरना है जोड़ के हे भाई जन्म के मौत तेरे वास नहीं है। जन्म के मौत के परमात्मा के उस करते हुए हाथ में है। जन्म देने वाला भी परमात्मा है, मौत भी परमात्मा के वास है। मनुख के वास्ते केवल जीवन ही है। जीवन कोई चंगा बना लो माड़ा बना लो, पर जन्म के मौत सतगुरु कहते जेहा जी लिखिया तेहा माए लिया नाम का सदे उठ जाए। किसी परमात्मा ने भेजे हुए इस काम को आए हैं लिया नाम का सदे उठी जाए। जितना परमात्मा के घरों सदा आया उधर समझ जाना पैना, उधर नहीं पैना। सत्संग जी गुरबाणी पढ़ते हो गुरबाणी सुनते हो सतगुरु कहते राम ना आओ ना रहे राम ना तुम फकीर। मन कहते भावें कोई राजा हो भावें कोई भिखारी है, वारी आपको अपनी मन कहते जो वारी आ गई वारी के अर्थ में बहुत वारी थोड़े चरणों में करके गया है। वारी के अर्थ ही नहीं होंगे कि घर में पिताजी बैठे हैं, माता जी बैठे हैं, चाचा ताया बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उस बाद बड़ा परिवार भैन भरा होते हैं। पहले उन्होंने वारी के बाद मेरी वारी आ गई। वारी के अर्थ बनते हैं कि जिसको भी परमात्मा के घरों सदा आया उन्होंने जाना पैना। कई बार घर में देखते हैं दादा बैठा होता है तो पोते में जाना नहीं पैना। कई बार पिता बैठा होता है तो पुत्र की अर्थी नहीं करती देखी है। देख रहे सत्संग जी वारी के अर्थ है कि जितना परमात्मा के घरों सदा आया उन्होंने जाना पैना। राणा राम हो रहे राजा तुम फकीर, वारी आपको अपनी कोई न कहती। सत्संग बहाना बन जाता है, कारण बन जाते हैं। जो भी जीव आया उन्हें जाना है। गुरबाणी की सुनती है गुरु तेग बहादुर साहब कहते जग रचना सब झूठ है, जान लो ये मीत कह नानक थे ना रहे जो बालू की भीत। हे भाई इस जगत की रचना तो झूठी है। जिन्हें कच्चे मकान बालू रीता दे बने हुआ मकान मिट्टी का बना हुआ मकान कोई बहुत ही बुनियाद नहीं होया करती। जिन्हें कच्चे मकान बारिश नहीं पैदे जाते हैं। इस शरीर की बालू भीत बनाई रच रह नहीं चार। सतगुरु कहते शरीर भी एक बालू रेता की कंध है। इतने के बड़े बड़े औलिया अवतार पीर पैगंबर आए जिन्हें कहते से मरांगे नहीं, सानू मौत नहीं आएगी। पातशाह कहते मौत तो उन्होंने नहीं आएगी। इतने दे राम गयो रावण गयो, राम जी आए उन्होंने भी जाना पिया। तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते रावण आया तो मौत तो रावण को भी आई। राम गयो रावण गयो जग बहु परिवार कहो नानक तेरे काश नहीं सुपने दो संसार। इस संसार के भाई सुपने भी आए हैं। जिन्हें रात को सुपना आता है सब कुछ सच लगता है, तड़के मौका होदियां पता लगता है कि तक झूठी सी। रात वाला सुपना कुछ घंटिया का है, संसार सुपना कुछ सालों का है।
रात वाला सुपना बंद अखां का सुपना है, संसार खुलियां अखां का सुपना है। पातशाह जी कहते जो सुपना और देखना ऐसे जग को जान, इनमें का साचो नहीं नानक बिरपल। मन समझे चिंता तान की जो अनहोनी हुए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं हुए। सतगुरु समझाते जो कोई जीव जाता है डॉक्टर साहब चले गए, परिवार चिंता मन कहते भाई तू चिंता तां करें कि एक घटना तेरे नाल वापर रही है, तेरे परिवार नाल वापर रही है। मन कहते भलिया मौत वाले रास्ते में सारियां ने लगना, ये समा के सारियां के होना है। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिरनी होए। इहते तां जो उपजो सो बिरस है। मारे कहते जिहदा जन्म है उन्होंने मौत भी आएगी। जिहड़ा भटक घड़िया है भाई भजेगा भी, अपना भजस भजस अब भाई आए अंत ना भजया जाई। जिधर पातशाह कहते मौत वाला समा आया, काल आया, उधर भजया नहीं जाना। उधर जितने मर्जी को वैर अपने बचाने अपराधे कर लो नहीं, पर कहते उधर नहीं मर सकते। जो उपजो सो बिरस है, जिधर जन्म है उन्होंने मौत भी आएगी। अपना जन्म है आप मरांगे, पर वो आज के काल किसी ने अज मौत आई, किसी ने कल, किसी ने परसों। मौत सारे होनी है, समय का एक है। किसी ने कुछ समय पहला आ गई, किसी ने मगरों आ गई। जितने भी जीव बैठे हैं संसार है, मरना तो सारे हैं। क्योंकि गुरबाणी कहती मरण खाए मंडल में, मर के जाना है भाई, रहना किसी ने नहीं। क्योंकि जो भी जीव आया है किसी ने नहीं रहना, क्योंकि संसार एक सराय कि आप भाई मसा दिन कटो वास्ते आए हैं, दिन कट के चले जाना। पर जो भी जीव आया है उन्हें जाना है। जो सुबिरस है पर आज की काल नाम हर गुण गाए शाद सगल जंजाल। ये भाई परमात्मा का नाम जप, परमात्मा का चिंतन कर। क्योंकि गुरु अमरदास कहते ये शरीरा मेरिया इस जग में आएगा, क्या तुम कर्म कमाया कि कर्म कमाया तुम शरीरा। जब जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन नाम साया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। की कहते पातशाह केड़ा शरीर प्रवान है जी? मरना तो सारिया ने है, जिहड़ा पूरे गुरु नाल जुड़ गया, जिन्हें पूरे गुरु के गुण गाए, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाकर नाओ नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाए। वो तर गया, वो प्रवान हो गया। केड़ा? जिहड़ा पूरे गुरु नाल जुड़ के संसार तो गया। क्या वो सतगुरु जी की कहते ये शरीर मेरे आ इस जग में आएगा, क्या क्या कर्म कमाया। की कहती गुरबाणी पढ़े क्या कर्म कमाया शरीर मेरे आ, क्या कर्म कमाया शरीर
गुरु नानक के रूप में जो दर्शन मिलते सी कह के गए सी गल नाल आके आखिया सी बुढ़िया तेरे तो कदे ओले ना होवांगा। उत्थे इतिहासकार शब्द है बड़े प्यारे होण बुढ़िया तेरे तो कदे ओले ना होसा भाव तेरे तो कदे ओले नहीं होवांगे। महाराज जब चले अकाल तख्त साहब उदों भी आप जी की कृपा आप जी ने कृपा की पता लग रहा सी सतगुरु जी आ रहे जो मोढ़ा लाया उदों भी पता लग गया। समा आया बाबा बुढ़ा साहब बनाए कहने लगे पातशाह उम्र बड़ी ज्यादा हो गई है शरीर धन जो और फुलड़ा नाठी अड़े विचार पपन केरे पत ज्यों ढल ढुल चुंबन हार रंग मानला प्यारिया जा जुमन नौ भुला दिन थोड़े थके भया पुराना चोला। महाराज शरीर रूपी चोला लगता पुराना हो गया ते शरीर हुण पता नहीं कदों सदा आ जाना पर महाराज जी ने कृपा करियो जिदों भी तुहाडा बुढ़ा तुहानूं बुलावे उहदे नाल के दर्शन दे दिओ उहदे नाल के दर्शन दे दिओ। एक दिन सबब बनिया समा आया शरीर रूपी चोला त्यागण सिख नूं भेजिया ते सिख ने आख्या पातशाह तुहाडा सिख तुहाडे प्यार वाला सिख सब याद कर। महाराज को पता लग गया गुरु हरगोबिंद साहब भाई गुरदास जी भाई पढ़ी चंद और प्यार वाले सिख नाम चले बाबा बुढ़ा जी के नगर रमदास पहुंचे जिथे पहली बार गुरु नानक साहब ने दर्शन किए। अज सतगुरु जी आए चरण परसे आज बाबा बुढ़ा साहब जी कहने लगे सतगुरु जी कृपा करो। महाराज जाने अनजाने जिंदगी के विचरते एक नहीं अनेका ही भुला हो गया। आप जी के दर की सेवा करते हैं कोई भुल हो गई होवे उन्होंने भुलों को ना चतारना। महाराज हम ते समा आ गया है और सानू सदा प्रेम वाला गया
साधी सेवा करो महाराज जाने न जाने एक नहीं अनेकां ही भुलां होईयां होण कृपा करो उन्हां भुलां नूं ना विसार महाराज एक बारी कह दिओ बुढ़िया तैनूं बख्श देता महाराज मेरी गल नाल लकड़ी पाली गुरु हरगोबिंद साहब ने कहने लगे बाबा जी आप तो गुरु नानक साहिब तो लैके धन अर्जन देव साहब तक सेवा करते आ रहे हो तुहाडे वर्गा तो कोई सिख ही है अमृत वेले स्नान किया नितनेम किया गुरबाणी पढ़ी आज गुरु हरगोबिंद साहब कहने लगे बाबा जी आप जी गुरु नानक साहब तो गुरबाणी सरवण करते रहे हो कृपा करो सानू अज गुरबाणी सुनाओ जपजी साहिब का पाठ शुरू करना 38 पौड़ियां आज श्लोक पढ़िया बाबा जी पढ़िया श्लोक पढ़ियो सारे रस्मां करो पवित्र 38 पौड़ियां आज बाबा जी दुनिया को छड़ के जा रहे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब पढ़िया श्लोक पढ़ियो सारे गए सत्काल दाते किसी सीला जिन्हें रात गए सत्काल नानक दे
सज्जन मेरे सज्जन मेरे जाए तेरी हम पी बच्चा टूमणी रोवा सज्जन मेरे रंग जाए सुते अज बाबा जी गुरबाणी पढ़ी अमृती पौड़ियां ते श्लोक गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों से मत्था रखिया मत्था टेकिया मुड़ के बोलते नहीं पता लग गया सिखा के नेत्र शिथिल हो गए ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब चले गए गुरु हरगोबिंद साहब कहते सिखो बधाई हो गई रोंदे रोंदे सिख कहते पातशाह बधाई का इस गल की इन्ने प्यार वाली रूह बंदगी वाली रूह चली गई गुरु हरगोबिंद साहब कहते बाबा बुढ़ा साहब 125 साल उम्र व्यतीत करके गए 125 साल 125 सालों विचों 113 साल सिक्खी कमा के गए बोलो सतनाम बाबा जी जिंदगी की बाजी जित के गए जिन्हों भाई गुरदास जी भी कहते ना गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया सच्ची दरगह जाए सच्चा पिंड मरिया साथ संगत मारे कहते बाबा जी जिंदगी की बाजी जित के गए अज रोना नहीं कबीर संत होएगा रोई है जो अपने ग्रह जाए रोगो सागत वापरे जो हट हट मारे कहते रोगो उन्होंने जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद किया है जीवन को समझा नहीं जेडे रब के प्यारे है उन्होंने नहीं रोईदा गुरबाणी का फैसला है आज डॉक्टर साहब चले गए नाम जप के गए गुरु नाल जुड़े है सिक्खी कमा के गए है गुरु का लंबा समा 30 साल सेवा करके गए हैं अपने परिवार दियां चलो मनते हैं दुनियावी तौर पर गल समझते हैं कुछ जिम्मेवारियां बनदियां नवेड़ियां पर जो होने वाली जिम्मेवारियां सी कुछ रहिंदियां सी अधूरियां पर रूहानियत अंदर जेड़ा नाम जप के जावे चंगे कर्म करके जावे गुरु ग्रंथ साहब कहते कबीर संत होएगा रोइए जो अपने ग्रह जाए रोगो सागत वापरे जो हटे हाट बताए की कहती गुरबानी नारो प्यारे चले
गुरु हरगोबिंद साहब कहते सिखो रोन का समा नहीं है। कबीर संत मोए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए रोको साथ वापरे जो हाटे हाट पकाए। कहते रोना उन्होंने चाहिए जोड़ा अपना जीवन बर्बाद करके जोड़े नाम जप के गए चंगे कर्म करके गए अपना अगा सवार के गए उन्होंने कदे नहीं रोई। उन्होंने जोड़ा रूहानियत का मार्ग है ऐसा एहसास नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज प्यार विच नेत्र शिविर होए हथी इशनान करवाया महाराज ने आप बाबा बुढ़ा साहब जो अर्थी जान लगी ना चुक के मोढ़ा लाने लगे तो गुरु हरगोबिंद साहब ने आप मोढ़ा लाया। सिख कहते महाराज असी कादे लिए असी मोढ़ा लाने भाई गुरदास जी वर्गे भाई विधि चंद वर्गे बाबा बुढ़ा साहब के बेटे परिवार नेत्र शिथिल हो गए। बाबा बुढ़ा साहब की अर्थी मोढ़ा लाने लगे गुरु हरगोबिंद साहब के नेत्रों में जल रहा तुरया प्रेम के प्यार का। कई बार इस दुख में भी रोने हैं कई बार बहुत खुशी में भी अखा चंखू आ जाते। लंबा समा किसी को मिलीए ना कोई भरा है भैन है कोई दोस्त है मित्र है माता पिता लंबे समय बाद मिलते हैं गल अथरू आ जाते। प्यार महाराज ने नेत्रा जल छलकिया कहने लगे सिखो इस ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब ने कदे जिउंदे भी अपनी पालकी नूं मोढ़ा नहीं लाउण दिंदा। अज अखीरली यात्रा है हुण अर्थी नूं मोढ़ा लाउण ते दे दिओ। बोलो सतनाम श्री गुरु महाराज ने अर्थी नूं मोढ़ा लाया आप अर्थी संसार कीता। बाबा बुढ़ा साहब जी के निमित्त भाई गुरदास जी ने सात संगत की गुरबाणी पढ़ी पाठ प्रकाश होया ते पाठ की सेवा भाई गुरदास जी ने की। 10वें दिन दशहरे वाले दिन हो गया 10 दिन गुरु हरगोबिंद साहब के सिख बाबा बुढ़ा जी के नगर दे विच ये प्यार वाला सिख का जीवन सात संगत जिहड़े नाम जप के जाते हैं जिहड़े उहदे भाणे विच जाते हैं हुक्म विच रह के संसार को जाते उन्हां दा जीवन ऐसा होता है। डॉक्टर साहब भी अपने जीवन के विच काफ़ी मैं बचपन में डॉक्टर साहब को जानता जो इन्होंने डॉक्टरी लैन की शुरुआत की फरीदकोट तो उदों का ही प्रेम है थोड़े नगर में बहुत लंबे समय तो कथा कीर्तन हाजरी करते हैं नगरों में समागम होते हैं। डॉक्टर साहब ने जिथे अपनी घर की जिम्मेवारियां बखूबी निभाइया बच्चों पढ़ाया लिखाया चलो महाराज की कृपा एक बच्चा बाहर सेट हो गया पर जिथे परिवार दियां जिम्मेवारियां सी परिवार जिम्मेवारियां भी निभाइया उत्थे जिहड़ी गुरु साहब वालों सेवा गुर सेवा के भगत कमाई तब जी मान सदेही पाई कि सिखा तू नाम भी जपना है तू सेवा भी करनी है। उत्थे गुरु घर की सेवा भी की जिथे गुरु महाराज ने आख्या मनुष्यता की सेवा करनी है उत्थे तुहाडे 4-5 नगरां विच भी वो अपनी जो महाराज ने उन्होंने गुण दिता सी डॉक्टरी लैन 4-5 नगरां की तुहाडे नगर की सेवा करते हैं। चंगा जीवन गुरमुखा वाला जीवन बिताया
ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਹਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਮਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮਰ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚਨਚੇਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਲਾਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ, ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਔਰ ਬੱਤੀ ਰੱਖੀ। ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਆ। ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ, ਠੇਡਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੀਵੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੱਤੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤੇ। ਨੌਕਰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਝਟਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਸਹਿਣੇ ਪਏ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ, ਬਾਹਰ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕਾਂ ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵੇ ਡਿੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਫਿੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਲੜੇ, ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਬਨੇਰਿਆ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂ ਦੀਵੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦੀਵੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਮਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਦੀਵੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ, ਦੀਵੇ ਜਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜਗਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬੁਝੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਥਾਲੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਜਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਗਣ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੀਪ ਸੀ, ਐਸਾ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ, ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਹਾਲ ਮਾਲਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ, ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਟ ਪੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਵੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣਾ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰ ਜਿਉ ਬਨਫਲ ਪੱਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਲੱਗੇ ਡਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਰਛ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। आओ बड़े हो, इस करके नाम जप की सेवा सिमरन करके जाइए, एक दिन बंदे आता है। एक दिन बंदे एक दिन बंदे तू उठ चलना, परत के आना नहीं ओ बंदे, परत के आना नहीं। एक दिन बंदे तू उठ चलना, परत के आना नहीं ओ बंदे, इस जिंदगी का की प्रवासा जिदा पानी विच पतासा, अग दा महल हवा दियां नीआं, ना ये तोड़ा ना ये मासा, मौत बनी जिंदगी नूं खानी, ये जिंदगी है हड़दा पानी, इत्थे बैठ किसे भी रहना, मलना हो ठिकाना हो, दुनिया बड़ी मुसाफिर खाना, जो आया
अक्सर जाता है जेड़ा भी जीव आया भाई उन्हें जाना। आप जी लंबा समा गुरबाणी दे अर्थ जो सतगुरु जी सानू समझा रहे सरबत कीता, जेड़ा भी जीव आया उन्हें जाना है। इस तरह चलो एक्सीडेंट का कारण फिर जो पूरे संसार भयानक बीमारी चली तो परमेश्वर जानता, वाहिगुरू जानता की होया किदां होया। इस घटना के नाल डॉक्टर साहब संसार को गए। डॉक्टर साहब को सब तो वड्डी श्रद्धांजलि होगी कि जिवें डॉक्टर साहब अपने परिवार दी जिम्मेवारियां उन्होंने बड़े वधिया तरीके नाल निभा के गए और गुरु का लंबा